नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना को लेकर, जिसके तहत हम पढ़ने जा रहे हैं। आज जानने भी जा रहे हैं कि अभी हाल ही में विज्ञापन आने को तैयार है एक बहुत बड़ी भर्ती का। इस भर्ती का नाम है राजस्व लेखपाल। ये बहुत प्रतिष्ठित भर्ती है, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षारत है। ध्यान रखिए, राजस्व लेखपाल मात्र देखने में आपको नाम लेखपाल लगता है, वास्तविकता में यह वह शक्तियाँ रखने वाला पद है जो जिस प्रकार पुलिस विभाग में एक दरोगा की यानी कि एक सब इंस्पेक्टर की होती हैं, जिस प्रकार और भी विभागों में जो कि मुख्य क्षेत्र भ्रमण करके रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारीगण होते हैं, समतुल्य यही है बिल्कुल। तो ये राजस्व का एक दरोगा है। तो एक बहुत जैसे बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो 2000 ग्रेड पे की भर्ती है, ये इस 2000 ग्रेड पे की भर्ती कि समतुल्य और जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो और भी पद होते हैं, जैसे रेलवे में कुछ पद होते हैं, जैसे पुलिस में भी एक पुलिस कांस्टेबल का एक 2000 ग्रेड पे होता है, और इसके समतुल्य वीडियो पद एक होता है विकास विभाग का। ये सभी और भी तमाम पद इसके समतुल्य हैं। वो सब लोग उन सब पदों को छोड़कर इस लेखपाल पद में शामिल होने के लिए बिल्कुल प्रतीक्षारत रहते हैं, टूटे पड़ते हैं, मरे पड़ते हैं कि हमें ये मिल जाए बेहतर है। क्यों? इसका लाभ भी हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये भर्ती का विज्ञापन कितने पदों के लिए कब आने जा रहा है, और इसमें कौन कौन साथी हमारे साथी हैं जो इसमें योग एलिजिबल होंगे। चलिए एक बार जान लेते हैं सही ठीक से। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पद अभी ये लगभग वर्ष 2024 के अंत तक, यानी कि लगभग दिसंबर तक इनका विज्ञापन आ जाना चाहिए। पहले तो मूलतः नवंबर में ही आ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो दिसंबर तक आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी रहने वाली है? घोषणा की गई थी हम 7000 की, लेकिन राजस्व लेखपाल के पद बहुत ज़्यादा रिक्त हो गए हैं, जिनमें से कुछ साथियों का चयन उच्च परीक्षाओं के द्वारा अन्य पदों पर हो गया, जैसे कि बिहार में दरोगा पद पर हो गया या उत्तर प्रदेश में भी अन्य पदों पर हो गया। तो वो तमाम पद हमारे रिक्त होते जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग अभी साथी लेखपाल छोड़कर बीडीओ में भी चले गए, नादानी में जैसे भी है। तो अभी 9000 पद से भी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, हो सकता है 10,000 भी देखने को मिल जाएं। तो सबसे पहले 9000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरी बात ये है कि ये पदों का क्या प्रक्रिया रहेगी। तो देखो, पैट 2023 के आधार पर ही ये पदों का को भरा जाएगा। ये पैट 2023 को प्रीलिम्स माना जाएगा, ठीक है, प्रीलिम्स। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स होगा पैट 2023। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा टफ प्रीलिम्स का ये जो पैट था, वैसे ही हिसाब से कट ऑफ बनेगी, सीधी सी बात है। तो 20 से मेरे दिमाग से 20 से 21 नंबर बनने वाली है। इसका एक फैक्चुअल आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर 9000 पद भी आ जाते हैं तो ये प्रीलिम्स के लिए जो साथी हमारे पैट 2023 दिए होंगे तो उनको शामिल किया जाना है। सभी अप्लाई करेंगे, करने दीजिए। तो 9000 का मेंस के लिए 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो गुणा करने पर निकल के आते हैं 2,70,000। लगभग 2,70,000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब 2,70,000 अभ्यर्थियों का अगर नंबर का मैं आंकलन करूं तो पिछले 2023 के पैट की जो टफनेस को देखते हुए 2,70,000 जो अभ्यर्थी अगर चयनित किए जाएं ऊपर से वरीयता क्रम के आधार पर, तो उनमें औसतन 30 से 35 के आसपास औसत अंक रहे बच्चों के। तो 20 से 21 अंक जिनके रहे होंगे वो लगभग 2,70,000 में शामिल हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है 20-21 के आसपास तक गारंटी। अगर आपके 21-20 के आसपास अंक हैं तो आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं, ठीक है, बिल्कुल निसंकोच हम कह रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक फायदा और होती है कि आपके पास CCC होना चाहिए। तो आप CCC जिनके पास ना हो वो फॉर्म भर लें। हर महीने की 30 तारीख इसकी अंतिम तारीख होती है। आप उसको भर लीजिएगा एक बार और कर लीजिएगा अपने निकटवर्ती कोई सेंटर डालकर। कई तरीके से हो जाता है, आप बेहतर जानते होंगे। तो वो CCC कर लीजिएगा। डोइक या नीलेट का ही होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो पैट के आधार पर 23 की भर्ती आने वाली है। 30 गुना अभ्यर्थी ले जाएंगे, 2,70,000 अभ्यर्थी ले जाएंगे। 20-21 नंबर वाले, 22 नंबर वाले सेफ मोड में हैं, मान लीजिए, उनको अप्लाई करने को मिलेगा। अब रही बात ये पद कैसा है, तो ये 2000 ग्रेड पे का है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के जो पुलिस कांस्टेबल से जो होते हैं उनके समतुल्य है।
साथ में दरोगा की शक्तियाँ इसके अंदर निहित की गई हैं। अभी हाल ही में देखो, मैं भी इसी राजस्व लेखपाल पद में प्रशिक्षणरत हूँ। इसका मेरा चयन 2021 पैट के आधार पर 2023 के अंतर्गत 30 दिसंबर 2023 को अंतिम सूची में मेरा नाम वर्णित उल्लिखित था। उसके बाद हमें फरवरी में नियुक्ति पत्र दिए जाने की घोषणा की गई, जो किसी कारणवश नहीं मिल पाया। फिर बाद में इन्हें 9 जुलाई को हमें नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद मैं आज प्रशिक्षणरत हूँ बरेली मंडल में। तो भैया सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ। बेहतर पद हैं, अच्छे पद हैं। अगर आप अपेक्षा रखते हैं पुलिस की, तो मैं कहता हूँ 100 गुना बेहतर है कि आप राजस्व लेखपाल बन जाएं। इसमें आपको बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बाध्यताएं नहीं रहेंगी। आप पुलिस की तरह 24 घंटे ड्यूटी पर नहीं रहेंगे कि आपको वहाँ पे जाना है और आपको ये सब चीज़ें करनी है, धूप ताप में खड़े होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक प्रशासन के अधिकारी हैं। और दूसरी बात, ये एक और बात ध्यान रख लो, जो पुलिस का अगर कोई व्यक्ति मेरी वीडियो सुन रहा हो वो बुरा ना माने, लेकिन बात सुन ले, समझ ले सच्चाई क्या है। संपूर्ण राज्य का जो भी रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ है, संपूर्ण राज्य की जो धुरी है, वो राजस्व विभाग है। अगर राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैसे नहीं कमा के देगा तो राज्य संचालन संभव नहीं है। राज्य संचालन किससे होता है? रेवेन्यू से। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, एजुकेशन क्या करता है? खर्चा। पुलिस विभाग क्या करवाती है? खर्चा। इनका तो खैर सैलरी देने का काम है, इनको तो सैलरी देनी है विभाग को। हेल्थ में क्या कमाई सरकार की? कुछ भी नहीं, सब खर्चा। लेकिन रेवेन्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सरकार को कमा के देता है। ये कमाऊ पूत है, ये कभी भी निरस्त नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसमें प्राइवेटलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट तो बर्बाद कर देंगे गवर्नमेंट को। तो राजस्व सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पद एक विभाग है। इसमें निचले स्तर से आपको प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस भी रहते हैं। जैसे आप राजस्व लेखपाल पद पर चयनित हुए हैं, इसके बाद आपको 8 वर्षों के बाद आपको ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आप प्रमोशन हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 साल मान लीजिए, तो आप सीधे बनेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI, यानी कि आप राजस्व निरीक्षक बनेंगे। अभी क्या है, जैसे हाई कोर्ट ने भी माना है कि लेखपाल का नाम लेखपाल ना करके अभी सब रेवेन्यू इंस्पेक्टर कर दिया जाए, है ना। सब रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कर दिया जाए। RSI मैं कह सकता हूँ, RSI कर दिया जाए। ऐसा कई संस्था, हमारी राष्ट्र परिषद ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि हम इनको RSI कहेंगे, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। और क्योंकि इनके ऊपर जो पद होता है वो SI का पद होता है, हमारा होता है वो इंस्पेक्टर का पद होता है, RI का पद होता है। तो RI RSI, तो इस प्रकार ये भी एक हमारे डिपार्टमेंट राजस्व का एक सब इंस्पेक्टर है। इसके बाद तो आप प्रमोशन की बात कर चल रही थी हमारी, तो RSI से आप RI बनेंगे। अब RI से सीधे यानी कानून गो कह सकते हैं, कानून गो के ऊपर जो पद रहेंगे वो नायब तहसीलदार NT रहेंगे, और NT के ऊपर जो रहेंगे वो तहसीलदार रहेंगे, तहसीलदार साहब, है ना। NT और तहसीलदार साहब ये दोनों के दोनों ये पद, वैसे NT का ज़्यादातर पद NT पद जो कानून गो से प्रमोट करके भरे जा रहे हैं, परंतु NT और तहसीलदार यानी दोनों पदों के लिए जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू भरा जाता है, PCS के थ्रू। तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी पहुंचने की प्रबल चांस हैं आपके, यानी 8-10 साल में आप SI RI हो गए। उसके अगले प्रमोशन आपका NT के लिए होगा, और उसका अगला प्रमोशन आप तहसीलदार के लिए होंगे। तो यानी कि आपके मन में ये भड़ास रहेगा, ये अंदर से रह गया हो कि मुझे तो एक PCS के रूप में, पद के रूप में जाना था, मुझे मजिस्ट्रेट पावर चाहिए थी, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा मौका अवसर मिलने जा रहा है, तैयार हो जाइए। योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी, SSC एग्जाम पास किया हो, SSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको राजस्व निरीक्षक के रूप में, और इसके बाद फिर NT और तहसीलदार के रूप में भी पहचाना जाएगा। आने वाले भविष्य में रिटायरमेंट तक आप तहसीलदार पहुंचने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जीवन भर वही वर्दी धोते ही रह जाएंगे, वर्दी लटकाते रह जाएंगे, और यहाँ आपकी इतनी स्वतंत्रताएं हैं, आप समाज सेवा भी कर सकेंगे, किसानों के साथ जुड़े रहेंगे। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्याओं को दूर करना, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियां आ गई हैं खेती को लेके, कृषि को लेके, गाँव स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान आप अपने स्तर से कर पाएंगे। आपकी रिपोर्ट राज्यपाल की रिपोर्ट मान लीजिए, यानी कि राजस्व लेखपाल की जो रिपोर्ट होती है उसको कोई भी ऊपरी अधिकारी व्यक्ति उसमें एक भी पेंसिल नहीं चला सकता। जो लेखपाल ने लिख दिया वो राज्यपाल ने लिख दिया माना जाता है। और दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी पावरफुल बात है, देखो आप विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को जारी करने वाले अधिकारी भी होंगे, जैसे जाति, मूल, आय, ये तीनों आप जारी करेंगे। विरासत, वारिसान, खसरा, ये सब आप बनाएंगे।
खतौनी आपके आधार पर ही संशोधित इत्यादि होते हैं। तो बहुत सारे अधिकार आपके लिए दिए गए हैं। आपसे अनुरोध है इसमें बिल्कुल निसंकोच लग जाइए। 20 से 21 नंबर वाले बिल्कुल सेफ मैं मान रहा हूँ पैट 2023 के आधार पे, और ये वैकेंसी दिसंबर तक आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी, और इसकी तैयारी करने के लिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में तो करियर तैयारी हमारा डिपार्टमेंट स्टाफ करवाएगा ही, लेकिन ऑनलाइन मोड में मैं खुद उसमें संलग्न रहूँगा, आपकी पूरी मदद करूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और सूचना लेकर उपस्थित हो जाऊँगा कि किस प्रकार से आपको लगता है कि सर कितना सैलरी और कितनी ट्रेनिंग और क्या क्या वर्क हैं, इसके संबंध में जानना चाहते तो आप कमेंट करिए, अगला वीडियो इसी बना देंगे। तो तैयार हो जाएँ, खुशखबरी की बात है, आने जा रहे हैं रजिस्टर लेखपाल के नए पद। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।